खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। भाई भाई मुझे बताएं आगे करना क्या है यार। क्या मतलब? अब भाई रोहेल की केस में क्या करना है? मैं तो कहता हूँ ये कोर्ट कचहरी की चीजें छोड़ें, बस पैसे लेते हैं और चलते हैं वापस यार। हाँ, तो कुछ ऐसा ही प्लान है। बट भाई कैसे करेंगे यार? उसका भी हल है मेरे पास। ये कौन है भाई? वकील है। तो ये क्या करेगा? इसने मुझे एक ऐसा हल बताया है, सारी गेम सेट हो जाएगी। कैसे भाई? He's got a solution जिससे वसीयत हम अपनी फेवर में कर लेंगे। कंप्लीट कंट्रोल। बेस्ट है भाई, बेस्ट है। मुझे बताएं वैसे टोटल वर्थ कितनी होगी? देखो, घर अकेला ही कोई 25-30 करोड़ का तो है। फिर पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये कंपनी है। गेम कोई जाती है 70-80 करोड़ पे। ओ भाई ये तो बहुत बड़ी गेम लग रही है भाई, मैं तो खुश हो गया हूँ। और बंटवारा भी हम दोनों के दरमियान में सिर्फ होना। यस यस। अब मैं फातिमा को सैर कराने लेके जाऊँ। ओए यार, क्या ओ चिब्बड़ जई कुड़ी, हर वक्त तुम उसके आगे पीछे फिर रहे होते हो यार। इससे बेहतर है किसी गोरी से शादी कर लो उधर अमेरिका में। कोई कमी है तुझे? जवान मुंडा है। क्या हो गया वामिक? भाई आप भी ना बस मेरी दुखती रखती पावर अपना। तुझे घास डाल नहीं रही है, तू आगे पीछे घूमता रहता है यार। कोई क्लास का कोई कैलिबर रख। छोड़े भाई, हर वक्त आप मेरी क्लास ही लेते हैं। भाभी आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही ना? ये कहना चाहती हो? तुम सब मिले हुए हो। गलत समझ रही हैं भाभी, मेरी बात तो सुने आप। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो सुनना सुनाना है अब अदालत में होगा, ठीक है? भाभी लेकिन प्लीज बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। अम्मा, मैंने निमी से बात की, नहीं मान रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको मना लिया। थैंक यू। एहसान रहेगा उनका हम पर। एहसान तो है ना अम्मा, लेकिन बिफोर यू गेट टू एक्साइटेड, एक शर्त रखी है निम्मी ने। क्या शर्त? वो चाहती है ये घर उसके नाम कर दिया जाए। ये घर? आसिम का घर? तबीयत ठीक है उनकी? डोंट शूट द मैसेंजर। ठीक है, मैं उसको जाके बता देता हूँ। तो इसलिए रचा गया था ये सारा खेल। अम्मा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये बात जब अदालत में जाएगी तो जो हमारी इज्जत, जो हमारी मट्टी पलीत होगी। आपको हमारी इज्जत की फिक्र कब से होने लगी? बस यही, जब मैं कोई वो पुराने ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। आपने कभी अपना समझा मुझे? डिड यू एवर कंसिडर मी योर्स?
माँ लेकिन बात सुने, गुजर गई आपकी। एंड आई नो यू आर नॉट सो सेल्फिश। जाने देना, मिट्टी पाए दे दें उसको, क्या होगा? लेट इट गो। आई लव यू मॉम। क्या कह रहे थे? निम्मी ने ये घर अपने नाम करने को कहा है। घर? घर? मैंने आपसे कहा था ना, कुछ बात तो है। जब चापलूसी करके अच्छा बन के काम नहीं निकला तो ये तरीका अख्तियार किया क्या? ऐसे कैसे? क्या करेंगे मामी? मेरा एक काम करेंगे आप, रोहेल से मिलना चाहती हूँ मैं। कौन? भाभी, मामी आई हैं आपसे मिलने। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। निम्मी, हमें आपकी डिमांड पता चली है, उसी सिलसिले में बात करनी है आपसे। भाभी आप बात तो करें। दरवाजा खोलें प्लीज। आप जाइए फातिमा, दरवाजा बंद कर दीजिए। जी। क्या चाहती हैं आप? मतलब? मतलब हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि रोहेल बेगुनाह है। इस सब का अंजाम जानती हैं आप? अंजाम? अंजाम की बात कर रही हैं आप? अरे सासू माँ, अपने अंजाम की बात करें, मेरी छोड़ें। लगता है इस बलीच वाली बात से सबक हासिल नहीं हुआ आपको। उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसके बाद आपने सारी दौलत से मेरा और मेरे बेटे का नाम हटा दिया। मेरा गुस्सा तो वाजिब था ना, लेकिन मैं शीना नहीं जो इस घर से भी निकल जाऊं और चोरी के माल पे गुजारा करूं। इसलिए कुछ दिन के लिए मीठा बनना पड़ा।
और फिर बदकिस्मती से रोहेल मेरे जाल में आ गया। ऐसे ना आपका शक सही था मुझ पर। अब आप अपनी इज्जत बचा लें या फिर ये घर। फातिमा, फातिमा, हेलो। खलील कहाँ हो तुम यार? कौन? मजाक ना करो तुम मेरे साथ अब। अच्छा माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। शीना बोल रही हूँ। ओह अच्छा, कैसी हो? तुम कैसे बात कर रहे हो? कहाँ गायब हो? मैं इतने दिनों से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारे शोरूम पे कॉल की, वहां भी नहीं मिले। किधर हो? अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं। खैरियत? कोई काम? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या होना है? खलील तुम कहाँ हो अभी? क्यों? तुम्हारा नया शोरूम देखना है मैंने। वो तो अभी बना ही नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा है मैंने वैसे देखना है। तुम जहां भी हो मुझे बताओ तो मैं भी वहां आ जाऊंगी। लेकिन मैं अभी शोरूम पर नहीं हूँ। हाँ तो जहां हो वहां का बताओ ना, मैं उधर आ जाती हूँ। यार आप तो फ्री हो रही हो। खलील तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं? आप किस तरह से बात कर रही हैं? मैं वहां आ जाती हूँ जहां आप हो। देखिए मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, और आइंदा मुझे फोन करने की हिम्मत भी मत करना, समझी? खलील आज क्या हुआ है तुम्हें? आज इतनी खुश क्यों हो? Where's my hug? I want my hug. ऐसा क्या किया तुमने? ये क्या है? See for yourself. खोलो। चलो जी देख लेते क्या है ये। वासिक, ये तो इस घर की फाइल है। इस घर की? Where's my hug? Where's my hug? Thank you, Wasik. I can't believe. अब आप ऑफिशियली करोड़पति बन गई हैं। आज अम्मा इन्हें साइन कर देंगी एंड ये घर आपके नाम है। हैप्पी? बहुत। लेकिन लेट मी कॉशन यू, रोहेल आएगा, उसको पता चलेगा, he might show a bit of a reaction. Now please खुदा का वास्ता, you know, please don't react in return, okay? Just exercise a little bit of
पेशेंस प्लीज प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 1 सेकेंड में घर से बाहर होगा वरना वो। फिर भी इट्स अ रिक्वेस्ट। उंगली पॉटी। अच्छा ना, मेरा मूड मत खराब करो प्लीज। सो जल्दी से ये साइन करो। पे रिलैक्स। जल्दी करो ना, मुझे बताओ प्लीज। राइट हियर, ये देखो। That साइन करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि आप ये किसी के दबाव में आके या ये अपनी खुशी से ये सारा कुछ सब कोई दबाव नहीं है अम्मा पे, बिल्कुल अपनी मर्जी से कर रही है, यकीन रखिए आप इस पर। मैं ये मामलात रोज़ भुगताता हूँ, ठीक है, आप जानते होंगे, लेकिन मुझे ज़रा अपने मामलात देखने दीजिए। अरे वकील साहब, मैं ये सब अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। इनके ट्रांसफ़र पेपर्स आप जल्द से जल्द इनको दे दीजिए। चले जी, फिर भी मैं तो कहना ये चाह रहा था कि अगर आप एक दफ़ा इसको बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा वकील देखें। साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट इट। आइए प्लीज 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 आइए। हाँ वाह दातियो, रोयल कौन है तो समझ। आजा भाई आजा, काम हो गया थोड़ा, चल काम हो गया थोड़ा, आजा। क्या काम हुआ? जमानत हो गई थोड़ी, किसने कराई? वो थोड़े कैसे अपने ही कराई हो सी, पूछ के नहीं जुल गए। तू भेजा, चल अक्षय दोस्त, चल भेजा उधर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, खलीलाबान से बात हो सकती है? मैडम वो अभी यहाँ पे काम नहीं करते हैं, वो छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ कहाँ होते हैं वो? ये नहीं पता। हेलो धनी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।
It's okay. Get up. Get up. Get up. चलिए चलिए घर चलिए घर चलिए। अरे यार, अब आपके हमारे मरासिम कुछ और हैं। शर्मिंदा कर रहे हैं आप, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, ऑलराइट देन, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। भाई क्या हुआ है? He's coming tomorrow, कल आ रहा है। So finally हम करोड़पति within 24 hours? That's right, buddy. Done. शुक्र। What a relief. मैं काम करो, गो आउटसाइड, तमाम मुलाजमीन को बता दो कि कंपनी का दिवालिया हो गया। सही। वो अपनी अपनी तनख्वाह लें पिछले महीने की, एंड दे कैन लीव, दे कैन गो होम फॉर गुड, फॉर एवर। भाई वो कहीं मुझे छोटा समझ के आप मेरा हिस्सा छोटा ना करते भाई। Are you serious? नहीं, मैंने कहा तो तू अपना बच्चा है, तू मेरी जान है, तेरे हर नाज नखरे को पाला है मैंने। You think I'd let you down? नहीं। Don't worry, I'll take care of you, buddy. इधर 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 इधर। तू जा, वो अपनी जो दोशीज़ाएं हैं ना उनकी जाके, हाँ जरा उनको खुदाफिज कह के। Oh boy, what a relief. Finally. बैठो बैठो। ठीक है आप, मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। उस बात के लिए मुझे पानी पिए। आप लोगों की तवज्जो चाहिए। आप अभी रेस्ट कर लेना। मेरी बात गौर। अम्मा अभी रेस्ट, पानी। अम्मा पानी पिए। कोई मसला नहीं है, अभी पानी पिए और प्लीज रेस्ट करें। उनको लिटा दो। अम्मा प्लीज लेट जा, चलो लेट जा अम्मा। अम्मा आप अभी रेस्ट करें प्लीज, रात को बात करेंगे हम, प्लीज अम्मा। क्या बात है, मुझे तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, शायद बहुत दिनों के बाद। अल्लाह का करम है कि इस घर का मसला हल हुआ, और वो भी अदालत के बाहर।
ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी खुशी की वजह कुछ और है। क्या? आज बहुत दिनों के बाद अम्मा ने गले लगाया, ऐसे लगा जान में जान आ गई। कैफियत बयान ही नहीं कर सकता। बहुत इंतजार था इस दिन का। बहुत दिनों से वो भी इंतजार कर रही थी। बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई उन्होंने। कैसी कीमत? तुम थक गए होगे ना, जाओ रेस्ट कर लो। नहीं, बताओ। मामी ने तुम्हारी जमानत के लिए इस घर का सौदा किया है। लेकिन जमानत की रकम तो बहुत कम होती है, घर का सौदा क्यों किया? जो इल्जाम तुम पर लगाया गया था वो इल्जाम वापस लिया गया है। उस इल्जाम की कीमत है ये घर। फासिक भाई ने कितनी बड़ी गेम कर दी। फासिक भाई ने? निम्मी भाभी? निम्मी भाभी ने किया ये सब? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? निम्मी भाभी से बात करने। एक तो वो घर पे नहीं है, दूसरा अब सारी डील फाइनलाइज हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मा आपने मेरे लिए ये घर कुर्बान कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया अम्मा? कितनी यादें आपकी इस घर में। ये तो अब्बा ने आपको दिया था, ये सब आपका है अम्मा। फिर क्यों मुझे रहने दिया होता जेल में? मैं जेल में ही सही था। आपने ऐसा क्यों किया अम्मा? क्यों? ओ हेलो, किधर कहाँ जा रहे हो? अम्मा के पास। तुम अम्मा के पास नहीं, तुम बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं है, और ना पहले कभी था और ना भी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक अम्मा ठीक नहीं हो जाती मैं इधर ही रहूंगा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। जी भाभी देखिए, ये बाहर नहीं जा रहा। नहीं जाऊंगा। तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे यहाँ से। जब तक अम्मा ठीक नहीं हो जाती मैं इधर ही हूं। मतलब के मरने के बाद ही जाएंगे। भाभी तमीज से आराम से बात करो। तुम किस तरह बात कर रहे हो भाभी से? हाँ, अभी मैं भाई को फोन करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ऐसे तुम कर लोगे इतने आराम से? ठहरो, तुम यहाँ नहीं रहो। ओए हेलो, अभी इसको रोके ना यार। मैं अभी वासिक को फोन करता हूँ। ठहरो, तुम रिलैक्स करो। फोन भी नहीं उठा रहे।
अम्मा मेरे दिल में बहुत बोझ है। मैं अपनी गलतियों की माफी किससे मांगू? सब कुछ बदल गया। चीजें बदलनी तो होती हैं बेटे, चीजें बदलने से घबराना नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी और बड़ी तब्दीली ये है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास है, बस। और क्या चाहिए? गलती करना मसला नहीं है मेरी जान, असल बात यह है कि आप गलती करने के बाद क्या करते हैं। अल्लाह मियां ने इंसान को गलती करने की प्रोविजन दी है, सिर्फ इंसान को, मगर फिर उसे ठीक करने की सलाहियत भी दी है और वो मौका भी देता है। आपने वो मौका ग्रैब कर लिया। मेरा बच्चा, मेरी जान, नहीं बेटे। अम्मा मैंने जो किया मुझे उसकी माफी कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। जब माँ बाप जिंदा होते हैं ना बेटे, बच्चे बड़े रेकलेस होते हैं, उन्हें होना भी चाहिए। वह पीछे माँ बाप खड़े हैं, दुआ करेंगे, बचा लेंगे शायद। लेकिन जब माँ बाप नहीं होते ना बेटे, तो फिर आदमी को बहुत मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह मैंने तो पैगंबरों से भी कहा है, याद है ना हजरत मूसा से क्या कहा था खुदा ने कि मूसा आज पीछे मां नहीं है, अब एहतियात करना है ना। जब माँ बाप नहीं होते ना बेटे, तब भी वो हमेशा आप में जिंदा होते हैं, आपकी तरबियत में। जब कोई आपको देखेगा तो वो आपके अब्बू को देखेगा, मुझे देखेगा। जो गया सो गया, हमारी तरफ से फिक्र न करना बेटे। हमारे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं, और आपके अब्बू के दिल में भी नहीं था। वो जाते जाते भी आपकी फिक्र में थे, उन्होंने आपके लिए दुआ की। आंखें हमेशा सच नहीं दिखाती बेटे। लेकिन अम्मा, ये घर अब्बा की आखिरी निशानी थी, और आपने मेरे लिए ही मेरी भाभी के नाम क्यों कर दिया? आसिम की निशानी आप है, दीवारें नहीं। जब कोई शख्स किसी चीज की कीमत लगाता है ना बेटे, तो आप उससे उसकी हैसियत का अंदाजा कर सकते हैं।
निम्मी की हैसियत इतनी ही है बेटे। वो समझती हैं ये मकान मेरे बेटे से ज्यादा कीमती है। अपने बेटे की कीमत न जानती हूँ, दे दिया मैंने उन्हें मकान और अपना बेटा ले आई वापस। बस मेरा बेटा, बस। इससे पहले जो भी हुआ सब गलत फहमियां थी, झूठ। और जिन्होंने ये गलत फहमियां पैदा की वो अपने अमाल का हिसाब देंगे बेटे, खुद देंगे। आप अब इसके बारे में मत सोचिए, आप अपने अब्बू के लिए दुआ कीजिए। दुआ बड़ा जोरदार कनेक्शन है। जो